जीवन आयु बहुत अच्छी होती है, जैसे कहते हैं 150 वर्ष, और पूरा वो 150 वर्ष आत्मा इतनी खुश, इतनी संतुष्ट, इतना आनंद में कि आत्मा शरीर छोड़ेगी तो बहुत आराम से वो टेक ऑफ होगी। जैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में वही 5 मिनट में कितने संकल्प चलते। और इसलिए बाबा कहते तनाव क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। और कौन से थॉट चल रहे हैं? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। क्या बोला हमने? एक एक हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोलिएगा। बच्चे के साथ हम लोग भी इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे वाह, हम बड़ों का भी इंग्लिश थोड़ा ठीक है। क्यों? देखा? कैसे, कब? बच्चों का नहीं, हमारा भी ठीक है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इंग्लिश में बोलिए। वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ। अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं इस संकल्पों की जो ट्रैफिक को कम करने के लिए आप मनन चिंतन करिए, विचार सागर मंथन करिए। अब विचार सागर मंथन में यही करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, वही करते हैं। ये मनन चिंतन करना कोई एक्स्ट्रा का हम लोग वर्षों से कर रहे हैं। बस दोनों की क्वालिटी ऑफ एनर्जी अंतर है। सतयुग कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, क्यों आना चाहिए, हर चीज एक एक शब्द लो और क्या, क्यों, कैसे करते रहो। इंस्टेड ऑफ सेइंग इसने ऐसा मुझे क्यों कहा है, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम यही करते रहते हैं ना। आप थॉट्स देखो ना कितना ज़्यादा चलते हैं हमारे। उसके बदले में आपको ये करना है, मैं संपन्न कैसे बनूं, मुझे अमृत वेला क्यों करना चाहिए, मैं अमृत वेला कैसे करूं, मैं अमृत वेला कहाँ बैठ कर करूँ। तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, एक एक शब्द लो और वही सोचते रहो। दैट इज मनन चिंतन। ऐसे नहीं मनन चिंतन करने वाले कोई विशेष होते, हम और आप ही करना है हमको। और इस तरह 16 कला संपूर्ण से हम शून्य, फिर शून्य से 16 कला, फिर हम 8 जन्म से लेकर 42 जन्म, और ये एक संगम युग का एक जन्म में हम अपनी सारी कॉन्शियसनेस को ये शिफ्ट करते। सो सुबह से शाम तक जो हम चिंतन करते हैं वो सब मिलाकर इस पवित्र बनो। फिर नेक्स्ट इज योगी बनो, क्योंकि सारा खेल मन बुद्धि का है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बार बार कहते हैं मन बुद्धि का एक्सरसाइज करो, मन बुद्धि का एक्सरसाइज करो। तो अभी हम जो कर रहे थे ना, ये मन बुद्धि का एक्सरसाइज था। फॉर एग्जाम्पल, अभी शब्द लिखना नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं शब्द बोलूंगा फटाक से सेंटेंस बनाना, ठीक है? एक शब्द बोलूंगा, आपको इमीडिएटली उत्तर बताना है। टाइम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखना, ध्यान इस बात का रखना कि शब्द हम जो बोलेंगे वो नेगेटिव शब्द ही होगा। आप उसको सिर्फ पॉजिटिव नहीं करेंगे, बुद्धि को एक नया चित्र देंगे। वो जो शब्द है उस शब्द का फोल्डर को चेंज करना है। कौन कौन तैयार है? मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। वाह, बहुत अच्छा, राइट, वेरी गुड। शब्द है डर, बोलिए। आप डर बोले, अरे हेलो, बड़े कमाल के लोग हैं, एकदम नवाब जैसे। उसका वाक्य बनाइए, डर। हाँ जी, हाँ। डर क्या कि जीत है? मैंने तो सुना था हार क्या कि जीत है। अब ये नया लखनवी भाषा बनाया। नहीं ठीक है, अभी और 2-4 सेकंड ले लीजिएगा ना, और 2-4 फ्रैक्शन ले लीजिएगा। डर का बनाइए। हाँ, बाबा मेरे साथ है तो मैं निडर हूं, ये। हाँ, बाबा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, ये संकल्प आना चाहिए। जैसे जैसे आपको थॉट आया, कुछ डर लग रहा है, तो इमीडिएटली वहां पर आप रिप्लेस करो उसको। या आत्मा अपने बुद्धि के द्वारा, मन तो संकल्प करेगा ही, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अभी हम उस दिन अंडमान से आ रहे थे, तो पोर्ट ब्लेयर से हम कोलकाता आए, और कोलकाता से हमको नागपुर आना था। तो फ्लाइट डिले हो गई थी। फ्लाइट डिले क्यों हो गई, सब पूछ रहे थे, भाई डिले क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, सबने कहा। तो जो होते हैं ना उनके स्टाफ वाले, वो कहते हैं इनक्लेमेंट वेदर, मतलब मौसम खराब है। हमने बाहर देखा, बाहर तो अच्छा मौसम है भाई।
चलो ठीक है, सबको संकल्प चल रहा था भाई, कुछ भी बोल रहे हैं। फ्लाइट 1-1.5 घंटे के बाद आई, फिर फ्लाइट टेक ऑफ हुई। तो फ्लाइट टेक ऑफ होते ही साथ तो पायलट जैसे बड़े प्यार से कहा उस पायलट ने, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम डिले इसलिए हो रहे थे क्योंकि वेदर ठीक नहीं था, है ना, अब हम देखते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा अभी भी वेदर ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आप निश्चिंत रहे, मैं आपको पहुंचाता हूँ। ठीक है भाई। 5-10 मिनट के बाद हमको समझ में आ गया कि उन्होंने जो बोला था एकदम सत्य बोला था। भाई कोलकाता का वेदर ठीक है, लेकिन कोलकाता से नागपुर 1000 किलोमीटर से दूर है। अब कुछ समय ढप 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 ढप, और जब फ्लाइट जब छूट, मतलब ऐसा लगता है कि ढम गिरे, ऐसा डर करके ऐसे गिरता है ना, क्योंकि अब मैं इतने वर्षों से हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो बहुत बार फ्लाइट में भी जाते हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा जो पायलट जो था ना, जिसे बात कर रहा था और वो बोल रहा था, सी अवर इन द नेक्स्ट 3-4 मिनट्स यू विल एक्सपीरियंस टर्बुलेंस शब्द यूज करते, हलचल, टर्बुलेंस, नथिंग टू वरी, बस 4-5 मिनट के बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। फिर जैसे टर्बुलेंस आया तो उसने कहा सी इट जस्ट अनदर 3, वो बात कर रहा है कंटिन्यूस। आज तक मैंने ऐसे पायलट को कंटिन्यूस बात करते हुए नहीं देखा। अब हम 4-5 मिनट के लिए बैठे, बाबा 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 बाबा, 4-5 मिनट हुआ, फिर हलचल हुई, फिर पायलट आए, सी वी आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग टर्बुलेंस, प्लीज वेयर योर सीट बेल्ट। और वो पायलट बता रहा है सबको, क्या बता रहा है, हमने दूसरे एरोप्लेन से भी संपर्क किया, हर एरोप्लेन में टर्बुलेंस एक्सपीरियंस हो रहा है, आप निश्चिंत रहिएगा, हम आपको नीचे वाले अल्टीट्यूड में, वहां टर्बुलेंस नहीं तो वहां लेकर जाएंगे। हाँ, जब कोई इस हलचल के समय पे कोई बात करता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। फिर सर ढप 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 ढप, नहीं बस 3-4 मिनट है, जैसे बाबा कहते हैं ना सत्युग आया कि नहीं आया बच्चे, चलो। मैं कहा इसको भी बाबा के संस्कार लग गए पायलट को, बस टर्बुलेंस खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। और जब हलचल हो रहा था ना, अब हम लोग इतना देर से बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, अब परिवार, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, बहनें भी है, सब लोग बहुत हलचल में हो रहे थे, और रात का भी टाइम था। अब वो पायलट पता है क्या कहता है, नथिंग टू वरी, नागपुर का वेदर बहुत अच्छा है। हाँ। तो डर हो रहा था। 2 चीज हमने देखा उस पायलट से, एक वो हमसे बात कर रहा था, उसको बात करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, वेदर खराब है आप जाइए बोलता था, सीधे नागपुर लैंड करा, लेकिन बीच बीच में उसके बातें करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बात कर रहा था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन पता है अच्छा क्यों लग रहा था, क्योंकि हमको यह उसके बातों से यह समझ में आ रहा था कि पायलट को बड़ा कॉन्फिडेंस है, उसको डर नहीं है। और जब हमें यह पता चलता है पायलट को डर नहीं है ना, तो भले कितना भी टर्बुलेंस हो, भाई साहब हमें नागपुर पहुंचा देंगे। और जब हम लोग फ्लाइट उतरे ना, तो मैंने एयर होस्टेस को कहा, प्लीज कन्वे माई लॉट्स ऑफ थैंक्स टू दैट पायलट फॉर हिज कम्युनिकेटिंग। उन्होंने बात करके हमें बढ़ा। तो हलचल के समय में, चाहे मेरे साथ हो रहा है या मेरे परिवार के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट इज कीप द लिंक ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। लेकिन बात करना है तो डराना और नहीं है, उससे अच्छा तो शांति में ही बैठो। बात करते वक्त वो एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं नीचे वाले ऑल्टीट्यूड में लेकर आ रहा हूं, मैं दूसरे पायलट से भी बात कर रहा हूं, आपको नागपुर में ठीक तरह पहुंचा दूंगा, वहां की वेदर बहुत अच्छी है। जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी बातें करना है, और जब बात कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो डर में है, उसको आपका चेहरा और स्वरूप देखकर लगना चाहिए ये बड़े शक्तिशाली है, ये हमको नैया पार करा देंगे। योग भी यही है, बाबा के साथ बातें करना। अब जरूरी नहीं है कि उस समय हम किससे बात करें या कोई हमसे बात करे, ये जरूरी नहीं है। उस समय बाबा से बात करना, उस समय बार बार बाबा से बात करना, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है, वो हमारे धीरे से उस डर को निकालेगा। सो योग इज बेसिकली कम्युनिकेशन, राइट। और बाबा की कम्युनिकेशन बहुत साइलेंस में होता है, राइट। तो कैसे हम ये योग करें, राइट, उसके लिए मन बुद्धि का बार बार जब आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उस योग में करेक्ट चित्र मिलेगा। नहीं तो होता क्या है, हम योग में बैठते हैं तो हमारी सारी दिन की जो चैलेंजेस आते हैं वहां पर मन बुद्धि चला जाता है, और बाबा को वही कहानियां परोसते रहते हैं, बाबा उसने मुझे ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा। तो बाबा के साथ वो जो सही करना, चलो दिल की बात, रूह रिहान करना बात अलग है। स्टार्टिंग में आपने बोल दिया, फिर धरती से जब टेक ऑफ हो गए, फिर आप वही बातें नहीं करते रहो। अब परम धाम में जाकर बोल रहे हैं, बाबा वो पति का ना गोदरेज का ताला लग गया, खोल दो। वो परम धाम में खोलेंगे क्या?
मैं उनका गोदरेज का ताला तो धरती पे लगा है, यहाँ पे धरती पे बोल के जाओ ना, परम धाम में जाकर अपनी कहानियां नहीं सुनाओ। धरती की कहानियां बाबा को यहां बुलाओ, धरती की कहानियां बताओ, हल्के हो जाओ, फिर टेक ऑफ करो। इसलिए बाबा कहते हैं ये 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत अच्छा है। ये मन बुद्धि का जो स्टार्टिंग का जो टेक ऑफ करने का एक्सरसाइज, पायलट लोग भी जब एरोप्लेन उड़ाते हैं ना तो डायरेक्टली उनको एरोप्लेन में नहीं बैठाते, उनको एक है ना मॉडल में बिठाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप, सिमुलेटर बोलते हैं उसको। और आजकल जो बहुत सारे मोटर ड्राइविंग स्कूल ने भी सिमुलेटर बना दिया, आप बैठोगे तो ऐसा लगेगा आप गाड़ी में ही बैठे हो, और अलग अलग वो आपको गड्ढे में भी लेके जाएगा, इधर भी लेके जाएगा, सामने वो ट्रैफिक लेकर आएगा, स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप गाड़ी में हो, और आपको ब्रेक क्लच एक्सीलेटर। नहीं तो रियल रोड में चलाएं तो बहुत है ना, ड्राइवर को भी देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो आजकल ये सिमुलेटर बन गया है, जैसे पायलट्स को सिखाते हैं। उसी तरह वैसे ही मन बुद्धि का जो सिमुलेटर है ना, वो 5 स्वरूपों का अभ्यास है। पहला स्वरूप कौन सा स्वरूप है? जोर से बोलिए। हाँ। दूसरा स्वरूप, तीसरा स्वरूप, चौथा स्वरूप, 5वां स्वरूप। हाँ, बहुत अच्छा। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग आराम से सुन रहे हैं, और कुछ लोग कितना अच्छा नाश्ता था। तो अगर मैंने किसी को भी अगला 15-20 मिनट सोते हुए देखा, भाई आप लोग वरना राजकुमार राजकुमारियां हो, विश्व महाराजन में, बड़े आदर और सम्मान के साथ आपको उठाऊंगा, ये 2-2 गुलदस्ता है वो पकड़ा दूंगा, एक को यहां बिठाऊंगा, एक को यहां बिठाऊंगा। हाँ, दीदी ने भी परमिशन दे दिया, थैंक यू दीदी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि योग में जो सबसे बड़ा जो विघ्न है वो है नींद। इस पर विजय होना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन जागृत रहेंगे वो हाथ उठाओ। अरे वाह, आजू बाजू देखो कोई सो तो नहीं गया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कल आपकी अगर नींद पूरी नहीं हुई है, अगर आप बीमार हैं, आप दवाई खा रहे हैं, वो बात अलग है। वैसे मैं देखता था दादी जानकी जी 104 ईयर्स, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है, मीन्स अराउंड शी वाज देयर 102 103। आप में से कौन लोग हैं जो 90 साल के हो गए, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाए? पिछले जन्म की बात नहीं करो, इस जन्म की बात करो। दोनों जोड़ कर नहीं बनाइए। 90 साल कोई नहीं है? अच्छा, 95 ईयर्स कोई नहीं? अच्छा, 100 वर्ष के तो कोई होंगे? 101? 101 की भी नहीं कोई? 102? हमारी दादी जानकी जी 102 वर्ष की थी। ऐसे 104, मैं जो कहानी बता रहा हूँ 102 ईयर्स, आमंत्रित भाइयों की भट्टी में मैं था। 102 ईयर्स की दादी जानकी जी अमृत वेला आकर हमको योग कराए, और ऐसा अलर्ट एक्टिव। चलो, बाबा मामा को तो हमने नहीं देखा, कहानियां बस सुनते हैं, लेकिन दादी जी को तो हमने और आपने देखा ना। कौन कौन दादी जी को देखे हैं या कभी मिले हैं? देखो, सभी मैक्सिमम लोगों ने देखा है। क्या अलर्ट थे, एक्टिव। क्या किया उन्होंने? बाबा की कोई यूनिक मुरली थी कि दादी जानकी जी के लिए स्पेशल मुरली? नहीं, वही मुरली जो आप और हम सुनते हैं। उन्होंने अपने मन बुद्धि को प्रोग्राम किया। ये नहीं कहा कि मेरा शरीर बीमार है, नो, ठीक है, शरीर अलग है। दादियों के, हर दादियों की कहानी है। दादी दर्द दे रहा है, बोले शरीर को दर्द हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा दर्द मुक्त हूं, मैं आत्मा संतुष्ट हूं। शरीर अलग, मैं आत्मा अलग, है ना? तो हम भी तो कोई कम नहीं, हम भी एकदम रूहानी सैनिक है। केरला पुलिस एकेडमी में सेशन लेने के लिए गया, तो यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते, सुबह उठाते, हम तो 4 बजे उठते हैं, उनको 3:30 बजे उठा देते, दौड़ाते हैं, भगाते हैं, पहाड़ी चढ़ाते हैं, राइफल शूटिंग, स्विमिंग विमिंग, और अच्छे से नाश्ता और लंच खिलाते हैं। और फिर भोजन करने के बाद स्वामी भाई आएंगे तनाव प्रबंधन राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। और उनके जो लोग होते हैं ना, बड़े जोर जोर से बोलते हैं। हम बाबा के बच्चे तो ऐसे नहीं, तो हम बड़े शांति से बोलते थे। अब सबको लग रहा है कि स्वामी भाई लोरी सुना रहे हैं। तो हमने उस ऑफिसर को कहा, ये सारे सो रहे हैं? बोले सर बच्चे सर सुबह से भाग रहे हैं। मैंने कहा लेकिन वो तनाव प्रबंधन कैसे करेंगे? बोले सर आपको जो करना करो। मैंने कहा अगर कोई भी सोएगा तो मैं उठाऊंगा और यहाँ बिठा दूंगा। सर जो करना करो सर। 1.5 घंटे का तो ऑफिसर आए वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। 100 में से बस 5-6 बैठे, बाकी सब यहाँ बैठकर खर्राटे मार के सो।
भैया पीछे बैठ के सोना, आगे बैठ के क्यों सोते हो? तो जब योग में बैठे हैं ना, चाहे वो अमृत वेला हो, अमृत वेला ही नींद आती है हमको, और अमृत वेला इज द बेस्ट टाइम टू चार्ज। उस समय अपने आप को प्रोग्रामिंग दे। मैं 10 मिनट करूंगा योग, लेकिन 10 मिनट अलर्ट होकर करना है। 10 मिनट्स, चलो मैं आधा घंटा नहीं बैठता हूं। क्वांटिटी ऑफ टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ टाइम। 1 मिनट करो, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। फिर धीरे धीरे वो 1 मिनट को बढ़ाओ, 10 मिनट लेकर आओ, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा। वो एक संकल्प लेके बैठेंगे ना, तो आपको योग में बड़ा आनंद आएगा। हाँ, तो पहला स्वरूप बोलो, कौन सा स्वरूप है? सभी बोलो। दूसरा स्वरूप आदि स्वरूप, या दूसरा स्वरूप देवता स्वरूप। आदि और अनादि में कभी कभी नए बाबा के बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो दूसरा स्वरूप सतयुग का, अनादि स्वरूप परमधाम। तीसरा स्वरूप पूज्य स्वरूप, मंदिरों का स्वरूप, रूप मतलब चित्र। चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप। पांचवा स्वरूप। अब ये क्या हो गया? ये आपका ऑडियो हो गया। अब वीडियो बनाइए इसका। हम कुछ समय पहले आपको बता रहे थे, एक और बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते, रिवीजन करते। सभी थोड़े सीधे बैठो। पहला स्वरूप, सभी ऐसे करो। पहला स्वरूप ट्विंकल ट्विंकल, हाँ, हाथ नीचे। दूसरा स्वरूप विजय का तिलक, देवता स्वरूप। तीसरा स्वरूप पूज्य स्वरूप, मंदिरों में। चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। पांचवा स्वरूप, अब घर, कौन सा घर? लखनऊ का घर? हाँ, नहीं, जल्दी नहीं जाओ, लखनऊ से होते हुए आराम से जाएंगे। तो पांचवा स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। तो ये जो स्वरूप है, अब इससे चित्र बन रहा है, ठीक है? अब अच्छे से चित्र बनाइए। हाँ, पहला स्वरूप। अब अच्छे से हमको ना, कुछ लोग चमकी नहीं रहे, अच्छे चमको। फुल वोल्टेज होगा ना, तो फुल वोल्टेज में बाबा के पास, और बाबा के पास जाएंगे तो एकदम श्री कृष्ण के साथ। तो अच्छे से जाओ, अच्छे से चमको बच्चों। हाँ, बहुत अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक है। हाथ नीचे रखो। दूसरा स्वरूप, हाँ, देवता स्वरूप। तो चेहरे पर थोड़ा अटेंशन दो ना। तो जब आप दूसरा स्वरूप बनते हो ना, तो मन बुद्धि से सतयुग में लेकर जाओ, और एकदम विश्व महाराजन के सीट में बैठो। बाबा ने आपको लाइसेंस दिया है, आराम से बैठो और अपने आप को देखो। नारायणी नशा होना चाहिए चेहरे पर। उस नारायणी नशे से तिलक लगाओ ना। अब कुछ लोग, हाँ लगा दो लगा दो, अरे क्या लगा दे, नारायणी नशा होना चाहिए ना चेहरे पर। हाँ, तीसरा स्वरूप पूज्य स्वरूप। जो मंदिर आपको जाने का मन करेगा उस मंदिर में जाओ। हाथ नीचे रखो, नहीं तो देवी आपका हाथ दुखेगा। हाँ हाँ, जो मंदिर जाना है वहां जाइए, और सामने पूरे भक्तों को देखिएगा और उनको दुआएं दीजिएगा, दया करुणा रहम शक्ति दीजिएगा। तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को समर कैंप में 5 स्वरूप बता रहा था। तो सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। मैंने कहा पूज्य स्वरूप है ना, सारी दुनिया को दुआएं दो भक्तों को। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे दे। मैंने कहा भक्त और लोग छोड़ो, स्वामी अंकल को दुआएं दो, मुझे दो मुझे दो। तो मैंने देखा एक छोटू ऐसे ऐसे कर रहा था, तो मेरी नज़र पड़ गई। मैंने कहा क्या कर रहे थे? अंकल मैं आपको दुआएं दे रहा था। मैंने कहा आपने क्या दुआएं दी? बोला अंकल हमने आपको ये दुआएं दी कि आपके सर में थोड़ा बाल आ जाए। मैं गारंटी करते हो? अंकल इस जन्म का नहीं तो अगला जन्म का श्योर गारंटी। मैं अगला जन्म तो अगला जन्म। तो जहां आप निकलते हो ना, यहां सेंटर से जिस पर आपकी नजर पड़ी उनको दुआएं दो। बेस्ट वे टू बिकम बाप समान हर एक के प्रति। जो आज बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना, गुडनेस, लेट हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कम टू यू। ठीक है। चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कर तेरा मसल वसल बढ़ जाएगा। और पांचवा स्वरूप फरिश्ता। हाथ नीचे रखो। अब इस मन बुद्धि को ठीक करना, दिस इज सिमुलेटर। हाँ, 1 बोलूंगे तो क्या करना है देख लो पहले, ऐसे करना। 2 3 4 5। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब सिमुलेटर में बैठ गए, मन बुद्धि का सेटिंग हो गया। अब धीरे से प्रैक्टिस करो। हाँ, 1 5 3 2 4। क्या कर रहे हैं लखनऊ के भाई बहन? बम बम बोले। स्वामी आप इधर उधर नहीं जाओ, सीधे सीधे जाओ, थोड़ा धीरे जाओ। ठीक है भाई, धीरे जाते हैं। 1 2 3 4
5, हाथ नीचे रखो। अब कोई सा भी नंबर बोलेंगे तो चलेगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो आजू बाजू देख लेना, लेकिन अच्छे बच्चों को पकड़ना। बाबा भी कहते ना, फॉलो फादर फॉलो मदर। ओके, 1, 5, ये बराबर याद रहता है। 3 पूज्य स्वरूप मंदिरों में, 2 देवता स्वरूप, 4 ब्राह्मण स्वरूप, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तालियां बजाओ, पास हो गए। आपने सुना, उसका स्वरूप बने, सुना स्वरूप बने, सुना स्वरूप। कितने सेकंड हम लोग कर रहे थे? 5-8 सेकंड। तो ये जो आप कर रहे थे ना, दैट इज योग। 1 सेकंड अपने बुद्धि को और कोई चित्र बनाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि आप एकदम साथ साथ चल रहे थे। हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, एवरी वन ऑफ यू। बस ऐसे ही तो प्रैक्टिस करते रहना है। एक बार हम भट्टी ऐसी करा रहे थे, तो पूरा दिन का भट्टी था, तो मैंने उनको बोला था कोई भी सोएगा है ना तो हम उठाएंगे आपको। फिर हमने कहा कि अब भैया उठा के बिठाना भी अच्छा नहीं लगता है ना, लाइव चल रहा है, तो कोई भी सोता हम खड़े कर देते और पूछते थे कौन सा नंबर पूछते थे, तो वो स्वरूप बनाते थे। पूरा भट्टी हो गया। अब हम दूसरा दिन पहुंच गए घर पे, तो दीदी ने फ़ोन किया, स्वामी आराम से पहुंचे? मैंने कहा हाँ जी दीदी। बोला भट्टी बहुत अच्छा था, एक को भी आपने सोने नहीं दिया, बहुत अच्छा, सब निद्राजीत हो गए, है ना। अब बोला लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना स्वामी भाई, जब भी आप ब्राह्मणों को क्लास कराते हो ना, तो एक बात ज़रूर बताना, खास करके इस सिमुलेटर पर। 5 सोने का क्या हुआ दीदी? बोला बाबा के भोले बच्चे सारा दिन अपने 5 स्वरूपों को इतना प्रैक्टिस किया, जब भट्टी खत्म हुआ बहुत सारी माताएं घर में जाके किचन में चालू गए और उनके परिवार वाले देख रहे हैं, सुबह जाते वक्त तो ठीक थी, अभी आई तो क्या की। मैं तो कल सुबह लखनऊ से मुंबई चला हूं, फिर आपके परिवार वाले राधा दीदी को बुलाएंगे, वो कौन आए थे, हैं क्या कर रही है ये इधर उधर, क्या करती है। तो प्लीज ये ना हाथ का एक्सरसाइज नहीं है, ये मन बुद्धि का एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज लास्ट में हम लोग 10:30 के गीत के बाद ये गीत रखना भाई साहब, 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास 4 मिनट होगा। ये 4 मिनट मन बुद्धि को वैसे ही लेकर जाना। 4 मिनट मीन्स हाउ मेनी सेकेंड्स? अप्रोक्सीमेटली 240 सेकेंड्स, ये 240 सेकेंड। लेकिन उसके पहले एक अभ्यास हम करके वाइंड अप करेंगे। क्या करना है? देखो 3 स्टेजेस पर हम योग करते हैं। एक, यहां बैठकर बाबा को याद करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, बाबा शांति का सूर्य, याद करना, फर्स्ट स्टेप। सो दिस फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाबा से सर्व संबंध जोड़कर रो रिहान करना। सेकेंड स्टेप जो होता है, आत्मा मन बुद्धि के द्वारा यात्रा करते हैं। आत्मा यात्रा नहीं करती, मन बुद्धि के द्वारा। तो जब हम वीडियो में दिखाते हैं ना आत्मा ऐसी जा रही है, आत्मा नहीं जाती, आत्मा यही रहती है। मन बुद्धि के द्वारा यात्रा करना राजयोग है। तो सेकेंड स्टेप, मन बुद्धि से धीरे से आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर को लेकर ऊपर जाती है। अगर हम इसका एनालॉजी बताएं तो एक होता पायलट, दूसरा होता एरोप्लेन, तीसरा होता रनवे। तो मैं आत्मा पायलट, मेरा सूक्ष्म शरीर एरोप्लेन, राइट, और स्थूल शरीर रनवे। तो जब एरोप्लेन टेक ऑफ होती है तो हमको नीचे रनवे दिखाई देता है, पायलट को तो 100% दिखाई देगा। उसी तरह आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर को मन बुद्धि से धीरे से उठाए तो नीचे हमें अपना स्थूल शरीर दिखना चाहिए। और ये जो डिटैचमेंट है ना, धीरे से मैं स्थूल शरीर से डिटैच हो रहा है, इसका आपको बार बार अभ्यास करना होगा, बार बार। मैं शरीर से धीरे से सूक्ष्म शरीर से अलग, मेरा शरीर अलग। ये अभ्यास अगर आपका हो गया तो आप बहुत आराम से अब जा सकते हो। फिर धीरे से सूक्ष्म वतन में पहुंचना, और वहां पे बातें नहीं, वहां पे बस दृष्टि। शिव बाबा इन ब्रह्मा बाबा, बस बाबा से दृष्टि ले रहे। और अभी हम एक जगह गए थे तो वहाँ के जो बहुत सीनियर भाई ने, मैं उनसे ही पूछता आपका मन बुद्धि से क्या करते आप, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। अभी तक स्वामी भाई क्या कर रहे थे, सूक्ष्म वतन में जाकर बाप दादा से बहुत प्यार से दृष्टि ले रहे थे। उन्होंने कहा स्वामी भाई आप ये कर सकते हो, धीरे 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 आप बाबा के नज़दीक खिंच रहे हो और बहुत प्यार से बाप दादा को आप जादू की झप्पी लगा रहे हो।
कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, बाबा ने लाइसेंस दिया हमको। बहुत प्यार से बाबा के साथ एकदम जादू की झप्पी लगा और वहां रोका नहीं उन्होंने। अब शिव बाबा का आह्वान कर रहे हैं, अब शिव बाबा ब्रह्मा के भ्रुकुटी में आ रहे हैं और आप जादू की झप्पी में जुड़े हुए हो। और जैसे ही शिव बाबा ब्रह्मा तन में भ्रुकुटी में आते हैं और बाबा के साथ जुड़े हुए, तो कितनी ऊर्जा आपके अंदर आती है। देखो ये पिक्चर कितना सुंदर है। इसे हमारा राज्यों को सिर्फ मंत्र जपना नहीं है, उसको आप जिस प्रकार से मन बुद्धि की कैनवस में जो चित्र बनाना चाहते बना सकते हो। बाबा ने खुली छूट दी है, मंत्र में ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये कब बोलना। हमारे यहाँ कुछ नहीं, इतना स्वतंत्र राजयोग है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। फिर परम धाम में जाकर वो लाल प्रकाश में दुनिया, मैं और मेरे बाबा, और धीरे 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 बीज में जैसे आप समा रहे हो। इसलिए आत्मा सो परमात्मा बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जो भी लिखा है आपने और हमने ही लिखा है। जगदीश भाई ने चालू किया और हमने पीछे पीछे लिखा। तो आत्मा परमात्मा क्यों बोले? किसने बोला? हम ही ने तो बोला। इतना कंबाइंड करके आत्मा धीरे 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 धीरे, जैसे यहां जादू की झप्पी लगाए, ऐसे एकदम बाबा के एकदम नजदीक। आत्मा बाबा के उस प्यार में समा जाती है। स्थूल में नहीं होता, लेकिन समा जाना उसको फिर आत्मा से परमात्मा का है, राइट। तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब एक काम करते, अगले 3-4 मिनट हम लोग योग करेंगे। सभी सीधे बैठे। और इसके लिए जो दादियां जो बहुत अच्छा अभ्यास करती थी वो था ओम की ध्वनि। तो ओम की ध्वनि करेंगे, आराम से बैठे। अब ये ओम की ध्वनि में फायदा पता क्या होता है? ओम की ध्वनि में फायदा ये होता है कि जब आप ओम की ध्वनि कर रहे हो ना, एक तो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा ओम की ध्वनि से आप एकदम अलर्ट हो जाते हो। तो ओम की ध्वनि कैसा सुंदर महामंत्र है। अगर आपको अमृत वेला अगर करना है और नींद आ रही है तो आप ओम की ध्वनि 3 बार करेंगे ना, तो आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही है और फिर ओम की ध्वनि करेंगे तो नींद अच्छी आएगी। ये वंडरफुल काम करता है ओम की ध्वनि। ऐसे हमारी जितनी भी दादियां हैं सब लोग 90, 95, 100 प्लस। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष सिर्फ ओम की ध्वनि की। इसलिए हमारे विद्यालय को है ना ओम मंडली स्टार्टिंग में इसलिए कहते थे। और बाबा भी कहते हैं, मीठे बच्चे श्वासोश्वास मुझे याद करो, श्वासोश्वास। तो जब आप श्वास भर रहे हैं, धीरे से आप श्वास जब भर रहे हैं तो मन बुद्धि से आप ऊपर जाना। आप बैठे यहीं पर हो, मन बुद्धि से ऊपर जाना, परम धाम में शिव बाबा को टच करना मन बुद्धि से। और जब आप ओम की ध्वनि कर रहे हो तो बाबा से 3 वाइब्रेशंस लेना। सबसे पहले बाबा ज्ञान का सूर्य है। नंबर 2 बाबा हर गुणों का स्रोत है। और नंबर 3 ज्ञान गुण, तीसरा क्या है आप बताइए? शक्ति, सोर्स ऑफ ऑल पावर्स। तो ज्ञान गुण और शक्तियां मन बुद्धि से धीरे से ऊपर गए, धीरे से बाबा को टच किया। और जब आप ओम की ध्वनि करते हैं, अब मन बुद्धि कौन सा चित्र बना रही है? तो महसूस करना जैसे ज्ञान का वो प्रकाश शिव बाबा और मुझ आत्मा के बीच में, वो ज्ञान का प्रकाश का एक बहुत अच्छा टनल बन गया है। टनल को हिंदी में कहते हैं सुरंग। ये इसलिए टनल बांधना जरूरत है कि जब तक आप योग कर रहे हो ना, तो मन बुद्धि उसी टनल के बीच में वो फ्लक्चुएट करेगी। और इसका दूसरा फायदा ये होता है, जब आपका ये टनल बहुत अच्छा बंध जाता है ना, राइट, आप अपनी सुरक्षा के लिए टनल बांध सकते हो। लेकिन आप अपनी सुरक्षा और दूसरों की रक्षा के लिए टनल तभी बांध सकते हो जब आपका ये टनल बहुत अच्छा बनेगा। जैसे आपको मैं 10:30 या 10:40 तक छोड़ दूंगा, तो यहाँ से जब आप निकलेंगे तो निकलने के पहले बाबा मैं जा रही हूँ, बाबा मैं आ रही हूँ, तो बोलते हैं। अब उसको 1 सेकंड और जोड़िए। यहाँ से आप अपने घर तक आप एक मन बुद्धि से एक प्रकाश में टनल बांधिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग सेफ इज वेरी हाई। मतलब आप उस टनल के अंदर होंगे तो सुरक्षा की मात्रा बढ़ जाती है। ड्रामा प्लान अनुसार अगर स्वामी भाई को जाना होगा तो मैं कार से जा रहा हूं, टनल बांध भी लेगा, अगर मुझे जाना होगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं टनल के अंदर हूं तो अंतमति सो गति, मुझे उस समय बाबा याद रहेंगे, क्योंकि आपने पहले से वो टनल बांध दिया। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा,
राइट। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दूसरों के लिए भी टनल बांध के दे सकते हो, खास कर आप अपने बच्चों के लिए। आपको लगता है हमारे बच्चे बहुत ज्यादा आजकल मोबाइल यूज कर रहे हैं, बोल बोल कर आप भी थक गए, हम भी थक गए। आप क्या करो, सुबह सुबह उस बच्चे के लिए वो प्रकाश में टनल बांध दो कि वो स्कूल जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है। अगर उस टनल में बंद गया ना तो उसको मोबाइल की याद भी नहीं आएगी, क्योंकि वो इतना उस टनल के अंदर आपने उसको बांध के रखा है। क्योंकि आप रचता हो और आपके जो बच्चे हैं आपकी रचना है। द क्रिएटर इज मोर पावरफुल देन द क्रिएशन। तो बाबा से शक्ति लो और धीरे से अपने लिए टनल बांधो, अपने बच्चों परिवार के लिए आप टनल बांधो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम 10:30 का ट्रैफिक कंट्रोल अभी करेंगे। उसके बाद 3 बार एक एक ज्ञान गुण और शक्तियों का टनल बांधेंगे, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। सो बाय अप्रॉक्सीमेटली 10:45 समाप्त हो जाएगा। 5 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, 5 मिनट ये 3 ज्ञान गुण और शक्तियों का योग, और 3-4 मिनट 5 स्वरूपों का। सभी सीधे बैठे, हाथ ऊपर लेकर जाइए। फिर से करेंगे, लेकिन मुस्कुराते हुए करना। मुस्कुराते हुए हाथ ऊपर लेके जाइए। तो ये है मन और बुद्धि, दोनों को जोड़िए शिव बाबा पर। तो मन बुद्धि से शिव बाबा को मैं स्पर्श कर रहा हूँ। शिव बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियों का वाइब्रेशंस, ऊर्जा। आंखें खुली रखें, धीरे 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 आ रहा है। बाबा को जब हम स्पर्श करते हैं तो हमारी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। जब मैं कहूँगा 1, सारी नेगेटिविटी को निकालो। उसको धक्का मार दो, झाड़ू लगा दो। हाँ, कौन सा नेगेटिविटी निकाला? हाँ, अभी नेगेटिविटी है ही नहीं, सारा पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा नींद विंद है, उसको निकालो। हाँ, निकालो भाई। हम ऐसे ही नहीं करा रहे थे। हाँ बहन जी, क्या हो गए? हाँ, करिए करिए करिए। हाँ, थोड़ा नींद को थोड़ा धक्का मार दो। मुस्कुराते हुए करो, गुस्सा नहीं करो। क्या है स्वामी भाई, सोने भी नहीं दे रहे। हाँ, थोड़ा भाई नींद को झाड़ू मार दो। हाँ, जोर से तालियां बजाओ। अब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ठीक है? यस, आराम से बैठे। अब ये जो गीत बज रहा है ना, इसका गीत का साउंड आपके पास आएगा। आप बुद्धि का चित्र बनाना। कहाँ ध्यान देना? जब म्यूजिक बजता है तो बीच बीच में म्यूजिक भी बजेगा, जहाँ शब्द नहीं है, उस म्यूजिक में मन बुद्धि को अटेंशन देना, क्योंकि वहां बुद्धि दूसरा चित्र बनाती है। क्योंकि जब म्यूजिक बजता है ना तो मन म्यूजिक सुनता, बुद्धि को चित्र नहीं मिलती है। तो आत्मा से पूछते, भाई कौन सा चित्र बनाए? तो आत्मा धीरे से बोलती है, स्वामी भाई कब तक खत्म करेंगे, फिर कहाँ जाना है, फिर गई। जब गीत में जब म्यूजिक बज रहा है ना, वहां मन बुद्धि को धीरे से मैं आत्मा हूं यहां टिकाना। वो 2, 3, 4, 5 सेकंड तक म्यूजिक बजता है। तो म्यूजिक के समय पर वो डिविएट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगला 3 मिनट आपके साथ हम भी, खुद को भी हम चेक कर रहे हैं। ओके, चलिए। सॉरी भाई साहब, बचाइए। याद करो मन से
ओम शांति। इसी स्वरूप में बैठे रहिए आराम से। महसूस करिए ये शरीर एक पवित्र मंदिर और मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में एक दिव्य चैतन्य पवित्र मूर्ति हूँ। मन और बुद्धि से अपने सत्य स्वरूप को देखें। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। अब हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। बाबा ज्ञान का सूर्य है। मन बुद्धि से जब श्वास लेंगे, मन बुद्धि से बाबा को स्पर्श करेंगे और जब ओम की ध्वनि करेंगे तो बाबा से ज्ञान का प्रकाशमय टनल, बाबा से मुझ आत्मा तक एक प्रकाशमय टनल का निर्माण करेंगे। जब आप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे तो अपने लंग्स के कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे और हर ओम की ध्वनि के बाद रिलैक्स करेंगे। तो अगले 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। ओम मीन्स मैं आत्मा। गहरी श्वास भरें और ओम की ध्वनि करें। ओम। बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। रिलैक्स, रिलैक्स रहें। ओम की ध्वनि बहुत अच्छे किए, लेकिन साथ साथ में बुद्धि को भी चित्र दीजिए। बाबा से और मेरे बीच में एक अविनाशी संबंध और कनेक्शन, ज्ञान की तारे जुड़ी हुई है एक टनल के स्वरूप में, प्रकाशमय टनल। दूसरी बार ओम की ध्वनि करेंगे। गहरी श्वास भरिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। मन बुद्धि से उस प्रकाश के उस टनल को देखें। कनेक्शन बिटवीन द सोल एंड द सुप्रीम सोल। मन बुद्धि से चित्र भी बना रहे हैं और बहुत श्रेष्ठ भाव भी है। तीसरी बार गहरी श्वास लीजिए। एक्सेलेंट। अब मुझ आत्मा और बाबा के बीच में वो अविनाशी प्रकाशमय टनल कनेक्शन, उसको देखते रहिए। बिना ओम की ध्वनि किए भी मन ने वो संकल्प किया और बुद्धि वो चित्र बनाती है और दिल में श्रेष्ठ भाव। मैं आत्मा गुण मूर्त हूँ और बाबा गुणों के भंडार हैं। अब 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। मन बुद्धि से गुणों के भंडार शिव बाबा को स्पर्श करेंगे और बाबा से गुणों की रंग बिरंगी फूलों की पंखुड़ियाँ
उस प्रकाशमय टनल से होते हुए मुझ आत्मा को स्पर्श करेंगे। गुणों की रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ मेरे सूक्ष्म शरीर को स्पर्श करेगी और इस शरीर के ऊपर, और शरीर को भी पावन और पवित्र बनाएगा। तो गुणों को फूलों की रंग बिरंगे पंखुड़ियों का स्वरूप हम देंगे। गहरी श्वास भरे। उस फूलों की बारिश को बुद्धि रूपी नैनों से देखते ही रहिए। परमात्मा से सर्व गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और बाकी सर्व गुण अलग अलग रंगों की पंखुड़ियाँ उस टनल से होते हुए मुझ आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को और इस शरीर को स्पर्श कर रही है। दूसरी बार करेंगे। गहरी श्वास भरें। उस ओम की ध्वनि के साथ गुणों की रंग बिरंगे फूलों की बारिश को महसूस करना। कौन कौन ने फूलों की बारिश को बुद्धि रूपी नयनों से देखा, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। अब तीसरी बार करेंगे। गहरी श्वास भरें। ओम शांति। वाइट लाइट कर दें। तो ज्ञान हो गया, गुण हो गया, तीसरा कौन सा बाकी है? तो ज्ञान को हमने प्रकाश के रूप में देखा, गुणों को हमने फूलों के रूप में देखा। अब शक्ति किस रूप में देखेंगे? शक्ति प्रकाश का टनल हो गया। कुछ भाई बहनों को शायद कभी प्रकाश को अभी तो दिख रहा है, लेकिन प्रकाश से ज़्यादा अच्छा फूलों की पंखुड़ियाँ दिखती है। ये तो मन बुद्धि को बस समझना है। अब बताइए शक्ति फ्रूट्स के रूप में। वाह, अब कौन सा फ्रूट वो भी बता दीजिएगा। वो कटहल मत लीजिएगा ना, कटहल के वो कर दीजिए। आप जितना रचनात्मक हो सकते हो ना भाई, आप कर सकते हो। आपको फूल हो गया तो फल भी होना चाहिए, और फल खाने से शक्ति मिलती है। करो ना फलों को, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ देखो, अभी आपने फल बोला तो बहन को जूस याद आ रहा है। हाँ, जूस, सूप, जो करना करो। लेकिन भक्ति मार्ग में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, शिवलिंग हो या सालिग्राम पर ना, सबसे पहले उन पर क्या चढ़ाते हैं? हाँ, पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं। हाँ, राइट। और क्या चढ़ाते हैं? शहद भी चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। अरे वाह, लखनऊ के शिवलिंग तो बड़े भाग्यशाली हो, शहद भी चढ़ा रहे हैं। मुंबई में उन्हें आज तक नहीं देखा शहद। राइट। हाँ, फिर आप फूलों का जूस भी चढ़ा दीजिएगा। सूप बोल रहे थे ना, वो भी चढ़ाइए ना। आपका शिव बाबा है भाई, जो चढ़ाना चढ़ाओ। तो आप उतना रचनात्मक हो सकते हो। तो अब हम लास्ट शक्ति का देखेंगे। तो शक्ति में जब देखेंगे ना, तो शिव बाबा शिवलिंग और मैं आत्मा सालिग्राम, और प्रकाश का टनल बंद गया है, फूलों से हमारी वर्षा हो गई है। अब देखिए, पानी शक्ति के रूप में आ रहा है, दूध के रूप में आ रहा है ना। दही चढ़ा दो, सही में चढ़ा दो, सॉरी, दही के रूप में चढ़ाओ, घी के रूप में चढ़ाओ,
जूस के रूप में चढ़ाओ, सूप के रूप में चढ़ाओ, देखते रहो, शक्ति को महसूस करो। आपने बुद्धि को चित्र दिया ना, अपने आप वो आप शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है, तो अगली बार कोरोना आएगा तो डरना नहीं, कौन मुझे दे रहा, लेटे रहो, आ रहा। कोरोना में जितनी लोगों की जान गई ना, बहुत सारे कारण हो सकते, लेकिन एक कारण कॉमन था, डर। जो डर गया, मत बोलो मत बोलो मत बोलो, भाई और डराओ नहीं मुझे। लेटना जाना ही है, बाबा से ज्ञान गुण शक्तियां लेते रहो, शरीर को शक्तिशाली बनाओ। और जो उस हॉस्पिटल में बेड में लेटे हुए मैं शक्ति स्वरूप महसूस के बाहर आ गए। राइट, फिर भी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द कारण वाज दिस। तो करें शक्ति स्वरूप। तो शक्ति, सर्वशक्तिवान बाबा से वो शक्ति की जो ऊर्जा है, उसका स्वरूप आप जो देना चाहें दे, आपको जो अच्छा लगता है। 3 बार 3 देना है, वो भी आप करिएगा। और मैं आत्मा सालिग्राम, मेरे ऊपर एकदम जैसे वर्षा हो रही है। तो 3 बार हम करेंगे और उसके बाद 5 स्वरूपों का अभ्यास। ठीक है, आराम से बैठे, वाइट लाइट रहने दीजिए। जब 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे तब रेड करना। ओके, आराम से बैठे, महसूस करिए बाबा और मुझ आत्मा के बीच में वो प्रकाशमय टनल, शिव बाबा शिवलिंग के रूप में परम धाम में, और मैं आत्मा इस धरती पर सालिग्राम के स्वरूप में। शिव बाबा से गुणों की वर्षा मुझ सालिग्राम पर पड़ रही है, रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ। अब लास्ट, बाबा सर्वशक्तिमान और मैं आत्मा रूपी सालिग्राम, मास्टर सर्वशक्तिवान। 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। गहरी श्वास लीजिए, रिलैक्स। शिव बाबा से मुझ आत्मा रूपी सालिग्राम पर वो शक्तियों की ऊर्जा जल के रूप में, दूध, दही, घी, जिस भी स्वरूप में आप देखना चाहें, जो चित्र आपके बुद्धि को समझ में आता है उसको आप स्वीकार करिए। वेरी गुड। दूसरी बार करेंगे। गहरी श्वास लीजिए, दृश्य को देखते रहिए, बाबा और मुझ आत्मा के बीच में वो अविनाशी कनेक्शन। तीसरी बार करेंगे। गहरी श्वास लीजिए, मन बुद्धि से प्रकाशमय टनल, गुणों की बारिश और शक्तियों की वाइब्रेशंस। धीरे से मन बुद्धि से बाबा की याद में, यहाँ से आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है, यहाँ से अपने घर तक का प्रकाशमय टनल बांधिए और आप स्वस्थ, संतुष्ट और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। वो टनल को बांधिएगा, अपने बच्चों के लिए वो टनल बांध कर रखिएगा और उस प्रकाशमय टनल में आपका परिवार सुरक्षित। आज के सुंदर दिन के लिए बाबा का धन्यवाद देते हुए अब हम 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। अगले 3-4 मिनट जब गीत बजेगा, मन बुद्धि द्वारा संपूर्ण एकाग्रता। मन कहीं जाता है या बुद्धि और कोई चित्र बनाती है, तो मैं आत्मा रूपी राजा बहुत प्यार से
मन और बुद्धि को अपने ओरिजिनल ट्रैक में लेकर आऊं। चलिए हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्माएं यही पे रहते, यही हमारा है संसार। वैकुंठवासी है हम, ताज तख्त तिलक के देवकुल के हैं
अपने दोनों हाथों को सामने रखिए, हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें देखिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस, संतुष्टता, संपन्नता, अच्छा स्वास्थ्य, जो भी जीवन में चाहिए। दोनों हाथ को जोड़िए। फिर से दोनों हाथ जोड़िए, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए ओम शांति बोलिए। इन्हीं के साथ 84 जन्म में हमको आना है भाई, तो प्यार से बोल दीजिए ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति भैया, बहुत बहुत थैंक्स। पहले तो सामने की सभा का चेहरा देखकर 10:30 बजे तक कोई ऐसे रहे ना, ऐसा रहता नहीं है। 8 ही बजे सबके नेत्र बंद होने लगते हैं। तो आपने तीनों लोकों की सैर कराई, वो हम लोग भी करते हैं, लेकिन एक लोक में जाने नहीं दिया आज भाई साहब ने। कोई गया था क्या चुपके से? हाँ, तो उस लोक में कोई नहीं गया, उसके लिए तो बार बार थैंक्स। और अब जब भी उस लोक में जाने की बारी आए, भैया के जाने के बाद भी, तो बाबा के साथ दूसरा भी याद कर लेंगे कि स्वामीनाथन भैया आए थे, उन्होंने हमको तरीका बताया था झाड़ू लगाने का। और फ्रिज का दरवाज़ा कैसे बंद करना है? धीरे से बंद करना है, जोर से नहीं करना है, ठीक है? तो बहुत छोटे छोटे टिप्स। सिर्फ मैंने बाबा और मुरली वाले में ही 3 मार्क्स लिए थे, बाकी सब में डॉट ही लगाना पड़ा था। पता नहीं था कि वेपन के साथ दूसरे शब्दों को देखना है, पर चिंतन को मिटाना है ये नहीं पता था। बस पर मिटाना ये पता था, लेकिन उस शब्द से एक नेगेटिव वाइब्स लेने के बाद फिर उसको हम डिफीट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम खुद ही हारे होते हैं पहले से। तो इसीलिए बाकी में मैंने फिर सोचा है कि एलिवेटेड थॉट्स का हम इतना ध्यान ही नहीं रखते। मैंने तो लिखा था क्रोध भूत है, तो भूत मेरे ऊपर सवार हो जाता है, फिर ऐसे ही लिखा था मैंने तो इसीलिए मतलब जब हम समझ में आ रहा था कि अब हमें हर शब्द से भी 3 मार्क्स लेने हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत थैंक्स। और हम तो क्योंकि ना सबका जैसी अवस्था होती वैसी व्यवस्था। एक बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा लौकिक भाई जिसे कितनी ऊंची चीज़ दे दी गई हो। कल ऐसी ही बात हो रही थी, ये भैया जब भी आते हैं, दीदी का मतलब नेचर क्या, क्योंकि लखनऊ में सेवाएं इतनी है कि किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये भाई आपको बुला रहे थे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं इस बार तो उनको कुछ दिखाना है हमको। वो जब भी आते सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम सेशन होते हैं। तो मैंने भूल भुलैया के लिए बोला, तो पहले मना कर रहे थे, फिर कहा कि अच्छा ठीक है चलते हैं। तो आपको पता है क्या हुआ, इधर भैया ने हाँ बोला कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि पहले मना कर रहे थे, फिर मैंने कहा भैया भूल भुलैया एक तो बाबा मुरली में याद करते हैं, दूसरा उसमें उसका रास्ता ऊपर जाने से मिलता है। तो 1 ही मिनट में मान गए कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तब तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और फिर पता है क्या हुआ, सेक्रेटरीट से मेरे पास फ़ोन आया, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे भाई को कितना भगवान ने ऊपर बढ़ाया है। वो सेक्रेटरीट से फ़ोन आया कि सुना है कि सर कल 11 बजे वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा, तो कहा उनको एस्कॉर्ट करने के लिए। तो मैंने कहा एक हमारा भाई जाएगा, लेकिन उनसे कहिएगा चिंता नहीं करेंगे, हम सब लोग वहाँ खड़े रहेंगे 11 बजे। मैंने कहा वाह बाबा वाह, इसको कहते हैं कि तू मेरे रास्ते पर चल के तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूँ। तो वो रास्ते में खड़े होंगे और आपको रिसीव करने के लिए। तो हमको ऐसा लगता है कि बाबा अपनी 1000 बाहें फैलाए ऐसे बच्चे को प्यार करता है। बहुत बहुत थैंक्स भैया आपका, और हम आपको बुलाते रहेंगे ऐसे ही। ओम शांति।